हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर कर रही हूँ ईद व्लॉग। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। वैसे थोड़ा लेट व्लॉग आ रहे हैं और ये कि ज़ाहिर बात है ईद मनाने में लगे हुए थे 3 दिन और सबका आना जाना लगा हुआ था। खैर यहाँ पर ये है चांद रात की क्लिप। तो ये जुबी का सूट है प्रिंटिंग वाला। वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके ऊपर जो है वैसे ज़्यादातर अड्डे का काम हो रहा है, जो मोती वगैरह या सितारे वगैरह लगते हैं इस तरीके का। लेकिन हमने जो है ना ये ऐसे ही लिया था और उस पर यह था कि थोड़े स्टोन और पर्ल वगैरह लगा लेंगे तो उससे भी जो है ना थोड़ा इसका काम अलग हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने ग्लू से इसे चिपका लिया था। उसके बाद फिर इस पर जो है ना वो प्रेस कर लेती, तो ये अच्छी तरीके से चिपक गए थे। तो इस तरह से थोड़ा न्यू लुक आ गया था इसका। अदरवाइज इस पे जो है ना वो काम करने का टाइम नहीं था और वैसे भी हमसे वैसा काम नहीं होता सितारे मोती का जैसे वो लोग बना के दे रहे हैं फिनिशिंग के साथ। खैर यहाँ पर हमने जो है ना ये तैयार कर लिया था। इसकी शर्ट पूरी तैयार हो गई थी, बाकी दुपट्टे पे थोड़े से स्टोन लगे थे और बाकी जो है ना वो खत्म हो गए थे, कम पड़ गए थे। तो ये था कि बस ईद के बाद ही फिर पूरा जो है ना वो उसे तैयार कर लेंगे, ईद पर तो पहनने में आ ही जाएगा। खैर ये है बाहर की रौनक और चांद रात पे तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा रौनक होती है और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। वो सारी रात तो रौनक ऐसी ही रहती है और फिर ये होता है रात में जो है ना वो रात भर जागते में ही गुजरती है। सोना तो वैसे भी नहीं होता चांद रात पे और जितना भी काम पहले से कर लो तो एंड टाइम तक काम निकलते ही रहते हैं। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने बना ली थी स्किन ब्लीच और उसके बाद फिर स्किन ब्लीच की और क्लीनिंग वगैरह की। वैसे फेशियल करना था लेकिन फेशियल का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, यानी कि काम में ही लगे हुए थे तो फिर करने में नहीं आया। खैर ये मिठाई मंगवाई थी बाबा से ईद के लिए और वैसे भी जब तक मिठाई ना हो ईद पे तो मज़ा नहीं आता। और निम्को वगैरह मंगा लिया था। तो यहाँ पे बस हम लोग यही चेक कर रहे थे कि क्या क्या सामान बाबा लेकर आए हैं। उसके बाद फिर सूट पे आयरन की, क्योंकि जाहिर बात है जो काम जिस वक्त हो जाए तो यही बेहतर होता है और फिर बाद में जब काम में लगे और टाइम नहीं मिलता तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बस इस तरह से मैंने एयरलाइन बनाई थी और ये लेस लगवाई थी इस तरीके से स्लीव्स पे और दामन पे। और ये मल्टी कलर का शेफोन का दुपट्टा ये घर से ही मिल गया था, मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और इस तरीके से बस मैंने इसे स्टिच करवा लिया था और पहले दिन मैंने यही पहना था, दूसरे दिन के लिए ड्रेस अलग था। तो मैं दूसरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी तो उसमें दिखाऊंगी। फिर खैर ज्वेलरी भी मैंने इसी तरह की मैचिंग की इसकी ली थी, बटरफ्लाई वाला ये प्रिंट था। तो इसका नेकलेस, इयररिंग्स और रिंग सब जो है ना वो बटरफ्लाई वाली ही थी, तो वो आगे वीडियो में नज़र आएगी। और उसके बाद फिर रात में कोई ना कोई काम याद आ ही जा रहा था कि अब ये करना है और अब ये भी कर लो तो आगे के लिए आसानी हो जाएगी। तो खैर फिर इस तरीके से सुबह हो गई और ये है जुबी का सूट जिसपे हमने स्टोन और पर्ल लगाए थे। इस तरीके से इसे बनाया था तो इसका लुक जो है ना वो अच्छा आ गया था, क्योंकि ये खाली सादा प्रिंटिंग का ही था और साइड पे इस तरीके से पाइपिंग वगैरह लगा के इसने स्टिच करवाया था। इस बार हमारा कोई भी रेडीमेड सूट लेने में नहीं आया, अनस्टिच ही मिले थे और उसके बाद फिर हमने उसे स्टिच करवाया था अपनी मर्जी से, क्योंकि जो डिज़ाइन खुद से बनवा लो ना वो मार्केट में नहीं मिलता, इस वजह से। खैर ये है अगले दिन की क्लिप, यानी ईद का पहला दिन। और मिशी ने बनाई थी शीर। वैसे हर साल शीर मैं ही बनाती हूँ लेकिन इस बार मिशी को शौक आ रहा था तो मिशी ने इस बार ईद पर पहली बार शीर बनाई थी। और शीर मज़े की बनी थी क्योंकि इसने दूध को काफ़ी देर तक पकाया था और उसके बाद फिर शीर तैयार की थी। और वैसे भी जब पके हुए दूध की शीर या खीर बनती है तो उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा ही आता है। और हर साल ये होता है कि जब बाबा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं तो शीर खा कर ही जाते हैं। तो इसलिए ये होता है कि जब फजर की अजान होती है उसके बाद ही मैं शीर तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब बाबा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ तो मीठा खा के जाएँ, क्योंकि मीठा खा के ही जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद हर साल की तरह चाचू लेकर आए थे लुचुई और उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि रात भर के जागे हुए थे और ईद का पहला दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है, यानी सुस्ती में थोड़ा। ये होता है कि नाश्ता करने के बाद चाय वाय पी के हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद फिर शाम में उठ के फिर तैयार होते हैं और उसके बाद फिर रात के खाने की मैं तैयारी करती हूँ। दोपहर में मैं खाना नहीं बनाती, दोपहर में हमारा खाना खाने का मूड नहीं होता कि ज़्यादा सुबह का नाश्ता ही पराठा वगैरह इतना हैवी हो जाता है कि उसके बाद जो है ना फिर दोपहर के खाने का जो है ना वो मूड नहीं होता। और फिर जब सो के उठते हैं तो शाम ही हो जाती है, उसके बाद फिर रात का खाना ही जो है ना वो खाते हैं। और हर बार ये होता है कि ईद के पहले दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ, उसके अलावा शीर खुरमा होता है। बस ये होता है कि पहले दिन तो मामू आ जाते हैं या फिर कज़न्स वगैरह आ जाते हैं, वो भी रात में लेट ही आते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है पहला दिन जो है ना वो ज़्यादातर लोगों का सोने में ही गुजरता है, इसलिए। खैर ये है मेरे सूट की मैचिंग की ज्वेलरी। और बस ये कि बिरयानी का मसाला मैंने तैयार कर लिया था, बस चावल बॉयल करके ही उसमें तय लगानी थी। ये तो पहले मैं तैयार हो जाऊँ और उसके बाद फिर मैं चावल बॉयल करके तय लगाऊंगी और फाइनली फिर बिरयानी तैयार होगी। क्योंकि ये होता है कि अगर मैं तैयार ना हूँ और मेहमान आने शुरू हो जाए तो मेरी तैयारी रह जाती है और फिर मैं काम में ही लगी रहती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ और उसके बाद फिर मैं
बाकी काम करती हूँ, यानी कि ज़्यादातर काम मैं पहले करके रख लेती हूँ और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। खैर इस तरीके से होता है। वैसे इस इयररिंग्स का लुक जो है ना वो अच्छा आया था। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और उसके बाद बस वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्स वगैरह ली और उसके बाद बैठे हुए बातें वगैरह कर रहे थे। चाचू आ गए थे, अम्मा आ गई थी और उसके बाद फिर रात में जो है वो कज़न्स वगैरह आ गए थे। तो इस तरह से ईद का पहला दिन गुजरा था और बिरयानी जो है फाइनली मैंने तैयार कर ली थी, दम पे लगी हुई थी। और ये कि दोपहर का खाना नहीं खाते तो रात में जो है ना वो सबको जल्दी खाना चाहिए होता है। तो बस सबको भूख लगी हुई थी और सब इंतज़ार में थे कि कब बिरयानी तैयार होगी और कब खाएंगे। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खैर यहाँ पर फाइनली बिरयानी तैयार हो गई थी। गैस स्लो हो गई थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी, स्पाइसी, और सबको ही बिरयानी पसंद आई। वैसे भी हमें स्पाइसी खाने पसंद है और बिरयानी भी जो है ना वो स्पाइसी ही पसंद है। तो खैर यहाँ पे मैं निकाल रही थी प्लेट में चावल सबके लिए, क्योंकि बिरयानी को तय वाली बिरयानी को निकालने का भी अलग तरीका होता है, जब भी वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इन लोगों से इस तरीके से नहीं निकलती। तो खैर यहाँ पे मैं सबके लिए बिरयानी निकाली थी। तो यहाँ बस हमने खाने को एंजॉय किया, उसके बाद फिर थोड़ा आराम किया और फिर आ गए थे कजन्स वगैरह, उनके खाना लगाया, फिर वो लोग रात में चले गए थे। उसके बाद फिर सारा समेटना किचन वगैरह में जो सारा फैला हुआ होता है वो, उसके बाद फिर बस सो गए थे और उसके बाद फिर अगले दिन की तैयारी। तो ईद के दूसरे दिन का व्लॉग मैं बाद में शेयर करूंगी और आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।